जर्नल एंट्रीज वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिनके अंदर यूजुअली सब लेजर्स इन्वॉल्व नहीं होते, जो सेल से रिलेटेड नहीं है, जो कस्टमर जो परचेज से रिलेटेड नहीं है, या फिर वो सेल्स के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, परचेज के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, उसके अंदर पार्टनर्स, सप्लायर्स या फिर कस्टमर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो अदर दैन डेट एंट्रीज वी कॉल्ड इन द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जो हैं वो किसी भी सब लेजर के साथ रूट नहीं होती। तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्री के जो डायरेक्ट जीएल अकाउंट्स हैं, हम उन डायरेक्ट जीएल अकाउंट्स को जर्नल एंट्री के अंदर हिट करते हैं, जबकि हम सब लेजर्स के अंदर रिकॉन अकाउंट, कंसोलिडेटेड अकाउंट या फिर रिकॉन या रिकंसाइलेबल अकाउंट जो हैं, सब लेजर अकाउंट जो हैं वो जर्नल एंट्री के अंदर हिट करते हैं और साथ उसके सब लेजर जो है वो पार्टनर मेंशन करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज़ को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर जब हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो उडू के अंदर हर लाइन आइटम जो है वो हमारी एक जर्नल आइटम कहलाएगी। जर्नल एंट्री है, हेडर डॉक्यूमेंट है, जर्नल एंट्री, और उस जर्नल एंट्री के अंदर जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस होंगी, लाइन आइटम्स होंगी, वो हमारे पास जर्नल आइटम्स होंगी। स्क्रीन के ऊपर मैं अकाउंटिंग के अंदर आ गया हूँ। अकाउंटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास जर्नल एंट्री है। सिंपली मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री के ऊपर क्लिक किया है, ये ऑलरेडी मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। न्यू क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर रेफरेंस के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक सीक्वेंस नंबर जो है वो जनरेट हो चुका है। यहाँ पर जर्नल आइटम के अंदर मैं जाऊँगा, वहाँ पर मैं मेंशन करूँगा, यहाँ पर मैं अपना कोई भी एक्सपेंस, यहाँ पर मैं एक्सपेंस का एक हेड जो है वो सिलेक्ट किया है। लेबल यहाँ पर फ्यूल एक्सपेंस के नाम से यहाँ पर मैंने कर दिया है। डेबिट जहाँ 1000 कर देता हूँ। यूएसटी मेरे पास करेंसी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई कैश का अकाउंट जो है वो मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर क्रेडिट, ये देखें जैसे ही मैं डेबिट के बाद क्रेडिट एंट्री करूँगा तो मेरे पास क्रेडिट आ चुका है 1000। अगर मल्टीपल एंट्रीज़ करना चाह रहे हैं तो मेरे पास ऑप्शन है, मल्टीपल एंट्रीज़ भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1000 के साथ इसको क्रेडिट कर दिया है। रेफरेंस जो है ये क्विकली सर्च करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर वो एक्सपेंस से रिलेटेड कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट है या बिल नंबर है वो मैं यहाँ पर भी मेंशन कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक रेफरेंस नंबर आ चुका है। सेव किया है। उडू के अंदर जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है उसकी दो स्टेजेस हैं, ड्राफ्ट स्टेज है और उसके बाद पोस्टेड स्टेज है। ये मैंने इसको एंट्री कर दी है। यहाँ पर एंट्री करने के बाद मेरे पास पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल एंट्री का ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर कैंसिल करूँगा तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा। तीसरी स्टेज मेरे पास कैंसिल है, ड्राफ्ट है, फिर पोस्टेड है, और अगर दरमियान में मैंने कैंसिल कर दिया तो ये कैंसिल स्टेज में चला जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया पोस्ट के अंदर। पोस्ट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है। यहाँ पर लॉग के अंदर भी आप देख सकते हैं ड्राफ्ट जो है ड्राफ्ट से पोस्ट हो चुका है। ये मेरी सिंपल जर्नल एंट्री जो ट्रांजैक्शन है वो पोस्ट हो चुकी है। अब इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल सी कर दिया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ड्राफ्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ड्राफ्ट कर सकता हूँ। ड्राफ्ट करने के बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन मैं कर सकता हूँ। अगर अकाउंटिंग पीरियड जो है वो लॉक नहीं है और मेरे पास ऑथराइजेशन है तो मैं रीसेट टू ड्राफ्ट करने के बाद इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। लेकिन वंस इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर दिया, इस डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं किया जा सकता। एक्शंस के अंदर मेरे पास ऑप्शन है डिलीट करने का, तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं कर सकता। रेडी टू मेक योर रिकॉर्ड डिसअपीयर्ड, आर यू श्योर? मैं इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे उसने मेंशन कर दिया यू कैन नॉट डिलीट ए पोस्टेड जर्नल आइटम। तो पोस्टेड जर्नल आइटम्स को हम यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर इसकी रिवर्स एंट्री जनरेट कर सकते हैं। वापस अकाउंटिंग के मेन्यू में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जर्नल आइटम्स है। जर्नल आइटम्स पर यहाँ पर मैं इस जर्नल एंट्री को, ये मेरे पास जर्नल एंट्री था, इस जर्नल एंट्री के अगेंस्ट मैं लाइन आइटम्स को सर्च कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक और पोस्टेड का फ़िल्टर है। ये मेरे पास इस डेट के ऊपर ये दो जर्नल एंट्री सेम है। अकाउंट यहाँ पर एक्सपेंस, कैश,
एक्सपेंस डेबिट है, कैश मेरे पास क्रेडिट आ रहा है। यहाँ पर लेबल जो है फ्यूल एक्सपेंस, लेबल जो है वो मैंने चेंज नहीं किया था दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर। यहाँ पर यहीं से ट्रांजैक्शंस ओपन करने के बाद ये लेबल है। अब मैं इसको रीसेट टू ड्राफ्ट करने के बाद फ्यूल एक्सपेंस अगर मैं सेकंड लाइन के अंदर भी ये मेंशन करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने मेंशन कर दिया और उसके बाद अगेन इसको पोस्ट कर दिया है। पोस्ट करने के बाद अकाउंटिंग के अंदर जनरल आइटम्स के अंदर आ गए तो यहाँ पर मैं अगेन इस आइटम को सर्च करता हूँ। अब मैं फ्यूल एक्सपेंस के नाम से सर्च करता हूं तो लेबल मेरे पास फ्यूल एक्सपेंस था तो लेबल से भी मैं सर्च कर सकता हूं और ये मैंने सर्च की है। ये मेरे पास 2 लाइन आइटम्स आ चुकी हैं, ये डेबिट आ रहा है और ये क्रेडिट आ रहा है। अब ये जो एक्सपेंस का अकाउंट है हम इसके लेजर को थोड़ा सा व्यू करते हैं कि ये लेजर किस तरीके से हम क्विक जो अकाउंटिंग लेजर है उसको देखते हैं। जनरल आइटम्स के अंदर मैं चला गया यहाँ पर तो जनरल एंट्रीज को देखते हैं। यहाँ पर ये जनरल एंट्री, यहाँ पर अगर मैं इसको ग्रुप बाय जर्नल कर देता हूँ तो ये मेरे पास ग्रुप बाय जर्नल आ गया है। यहाँ पर ये जितने भी जर्नल्स हैं उनकी जो जनरल एंट्रीज मेरे पास डिस्प्ले हो रही है। अभी जो हमने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की थी वो मिसलिनियस ऑपरेशन के अंदर की थी। ये हमारे पास मिसलिनियस ऑपरेशन के अंदर ये मेरे पास ट्रांजैक्शन थी फ्यूल एक्सपेंस की। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर डिफरेंट जो है वो मेरे पास सीक्वेंस नंबर जनरेट होकर आ चुका है। इसको डॉक्यूमेंट नंबर ये लग चुका है, उसके बाद ये रेफरेंस है, तो ये मेरे पास जनरल एंट्री यहाँ पर आ चुकी है।